ठीक है। हम आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वो वही आपको बता रहे हैं। तो पहला फैक्टर क्या था, वो पहला फैक्टर आपको बताया था वो नेचर ऑफ सरफेस। कैसा था वो नेचर ऑफ सरफेस वाला बताया था ना बाबू, कि अगर सरफेस बाबू आपका स्मूथ है, आपका सरफेस बाबू क्या स्मूथ है ना, एक स्मूथ बाबू एक रफ सरफेस। जैसे मान लो वो दो रजिस्टर है, क्या वो दो रजिस्टर है ना, क्या दो रजिस्टर है, ठीक। जैसे बाबू क्या बाबू दो रजिस्टर है ना, ठीक। जैसे बाबू क्या बाबू दो रजिस्टर था, एक रजिस्टर आपको कैसा दिख रहा है, ये रफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो ये बाबू कैसा, ये रफ सरफेस है। तो जब ये रफ सरफेस हो तो इसमें बाबू कोई गाड़ी चलेगा तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, है ना। जितना रफ सरफेस रहेगा वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। मतलब बाबू फ्रिक्शन ज्यादा कहने का मतलब बाबू वो गाड़ी आगे बढ़ने में उतना ही ज्यादा उसको क्या होगा, रसिस्ट करेगा, है ना बाबू। ये सरफेस उतना ज्यादा आगे बढ़ने से उसको रोकेगा, है ना, ठीक। पहला फैक्टर यही था। यही वो मान लो ये रजिस्टर, ये रजिस्टर ये थोड़ा सा चिकना, तो इस पे गाड़ी जब चलाओगे बाबू तो स्मूथली चलेगा, है ना बाबू। इस पे जब गाड़ी चलाओगे मेरे लाल, है ना, गाड़ी चलाओगे बाबू तो क्या चलेगा, स्मूथली चलेगा, इस पे स्मूथली चलेगा, आराम से बढ़ेगा। देखो आह क्या बढ़ रहा है ना वो, क्या बढ़ कि ना, इससे स्मूथली बढ़ेगा, वो देखो बढ़ गया। इस पे जब चलाओगे बाबू, इस पे चलाओगे बाबू मेरे, है ना, इस पे जब चलाओगे, है ना, तो इस पे चलाओगे तो ये चलो, ये चलो, नहीं चलता, क्यों सर, कर क्योंकि रहे बाबू हैं ये सर, सर, आप है उसको ना। धकेल नहीं रहे। अरे शैतान कहाँ, इतना तो ढकेल रहे हो, देखो आगे ढकेल रहे हो, देखो रुक गए। मतलब वो क्या बाबू, कि यहाँ पे बाबू ये सरफेस क्या अप डाउन है ना, ये सब सरफेस का रफ सरफेस है, तो इसको आगे बढ़ने से ये रफ सरफेस क्या कर रहा है, रोक रहा है, मतलब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। तो पहला ये बताया था बाबू, है ना वो कॉन्टैक्ट नेचर ऑफ सरफेस। सेकेंड क्या बताया था वो, वेट वाला बताया था, है ना। जो ज्यादा मास होगा बाबू, जो ज्यादा मास होगा, है ना बाबू, एक इस पे बाबू एक हल्का मास रखो, है ना, बताया था वो कल, है ना। एक बाबू ये हल्का मास रख दिया, ठीक। और दूसरा बाबू एक भारी मास रख दिया, भारी मास रखते हैं ना, भारी मास रख दिया। तो जितना मान लो बाबू यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक रख दो इस पे, एक बाबू थोड़ा थोड़ा सा 50 ग्राम वाला डब्बा रखो, है ना। तो जो 5 kg का, हाँ जो 5 kg का ब्लॉक है बाबू, जो 5 kg का ब्लॉक है उसको ठेले तो उसको ठेलने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत है, बहुत इतना लगाओ बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको आराम से थोड़ा सा भी ठेलोगे ठेला आ जाएगा। मतलब बाबू जितना ज्यादा वेट होगा मेरे बाबू, जितना ज्यादा वेट होगा वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा इसके सरफेस पे। कहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ये सरफेस और ये जो बाबू यहाँ पे जो सरफेस है ना, इसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, नेक्स्ट जो थर्ड है बाबू, थर्ड है बाबू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। जो थर्ड फैक्टर बाबू क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या एरिया ऑफ बाबू क्या है, कॉन्टैक्ट है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या बाबू, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक। ठीक बाबू। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहता है बाबू, शांति समझना। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहता है बाबू, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहता है वो, है ना। जैसे मान लो बाबू, मान लो हम लोग दो दो कोण बनाते हैं ना बाबू, ठीक है, ठीक। देखो फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना। जैसे बाबू क्या बनाते हैं बाबू, समझना, है ना, फिर समझाते हैं। जैसे बाबू दो कोण बनाते हैं, एक छोटा सा बनाते हैं बाबू, एक बड़ा सा बनाते हैं। ये एक कोण हो गया बाबू, कि नहीं, है ना, ठीक सर। एक कोण और हो गया, एक कोण और हो गया, ये हो गया बाबू। कुछ भी ले सकते हो बाबू, कोई भी सरफेस ले सकते हो, कि नहीं, है ना, ठीक हो। अब इसको सरफेस पे रखो बाबू, तो जो सरफेस पे रखो तो उसका ज्यादा एरिया कवर होगा, है ना। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट रहेगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना, शांति समझो, शांति समझो। जैसे बाबू क्या बाबू, जैसे क्या एक क्या है बाबू, ये मेरा कोण है, ठीक। ये मेरा क्या बाबू कोण है, ये कोण है ना मेरे लाल, हाँ सर ये कोण है। तो इसका बाबू कितना सरफेस, इतना एरिया कांटेक्ट में है ना बाबू, इतना एरिया कांटेक्ट में है ना, इतना एरिया कांटेक्ट में ना। वो छोटा वाला कोण बनाते हैं, कहाँ गया छोटा, है ना बाबू, ये फ्रस्टम था, ये अल्टीमेटली मान लो कि ये भी मेरा क्या वो कौन है, ये भी क्या मेरा कौन है ना। जब मैथ पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे ना। तो यहाँ पे बाबू कितना सा एरिया कांटेक्ट में बाबू, यहाँ पे कितना बाबू, इतना एरिया कांटेक्ट में। तो किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिसका एरिया जितना ज्यादा एरिया जिसका कांटेक्ट में रहेगा, है ना उसमें फ्रिक्शन उतना ज्यादा। मतलब इसको ठेले हुआ तो ज्यादा फोर्स की, देखो ना ठेल रहे तो धीरे धीरे ज्यादा। और इसको बाबू हल्का है ना बाबू, इसका एरिया कम कांटेक्ट है, इसको हल्का से ठेलोगे ना तो ये पुश हो जाएगा, पुश हो जाएगा, है ना बाबू। मतलब क्या सर, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा वो, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा, लगे रहिए साल नहीं बाबू, यही जिंदगी है। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट रहेगा वो, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट रहेगा उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा मतलब इसको आगे, ज्यादा फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या होगा, इसको आगे बढ़ने से ज्यादा रोकेगा। इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सरफेस, ये वाला सरफेस और इसके बीच, ये वाला सरफेस और इसके बीच क्या लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो इसको ठेल रहे हैं बाबू, तो ये ठेलने से आगे रुकेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा, 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 आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा, है ना। ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस, है ना, ज्यादा रेसिस्टेंस। तो थर्ड है बाबू, थर्ड यही एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना।
एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब क्या बाबू, यहाँ पे आप कुछ कोई भी शेप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गई श्रुति अंधेरा करके बाबू? ठीक, मतलब क्या बाबू? माइक म्यूट करने के लिए। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे जो बाबू ये कोन है ना, ये जो कोन है बाबू है ना, इसका जो बेस है ना, है ना बाबू, इसका जो बेस है बाबू, ठीक, यहाँ पे बाबू क्या है, लेस एरिया कॉन्टेक्ट है। सरफेस बाबू यहाँ ग्राउंड पे रखा हुआ है ना बाबू, तो यहाँ पे क्या है, लेस एरिया कॉन्टेक्ट है ना। यहाँ पे वो छोटा है ना, वो छोटा है, तो इसमें क्या वो लेस एरिया कॉन्टेक्ट है, क्या है, लेस एरिया कॉन्टेक्ट है ना, लेस एरिया कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट में क्या है, लेस एरिया है ना। यहाँ पे बाबू क्या है, ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में मोर एरिया कॉन्टेक्ट है बाबू, है ना बाबू, मोर एरिया कॉन्टेक्ट है। ठीक, तो कहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा सर? मान लो ये बाबू अथी कोण बी है, ये कोण ए है, तो बी कोण पे बाबू ज्यादा फ्रिक्शन अपोज होगा, बी कोण पे बाबू ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना बाबू। फ्रिक्शन बाबू इसमें किसमें ज्यादा होगा, बी पे बाबू क्या लगे, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इसका कॉन्टेक्ट सरफेस का एरिया ज्यादा सर, तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू किसका सर, है ना बाबू, ऑफ बाबू कोण बी का बाबू, है ना, कोण बी बाबू ग्रेटर देन होगा, ज्यादा होगा सर, किसमें सर, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है बाबू, है ना बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स बाबू ऑन कोण बाबू, ऑन कोण कौन सा सर, कोण ए, कोण ए, कोण ए, है ना बाबू। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते, इसको थोड़ा सा लिखा देते, इसका लिखते जाए, ताकि आप लोग पढ़ो तो रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, है ना बाबू। लिखे शैतान मेरे, इफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, लिखे बाबू, इफ द एरिया, जो अभी आपको समझाएं उसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा देते, क्योंकि सारा सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है ना। लिखे जल्दी से बाबू। कहाँ लगी हो स्वाति, लगे रहिए स्वाति, यही जिंदगी है बाबू। इफ द बाबू, इफ द बाबू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, सर मेरा लीव हो जाएगा सर। कहा है बाबू? सर बैटरी की नहीं है सर। अरे तो खाना खिलाओ ना बाबू। सर चार्ज में लगाने से तब भी कम होते जाता है सर। हाँ बाबू, होता है बाबू, लो लो पावर चार्ज से करोगे ना तो बाबू मैंने मैंने खाना खिला रहे हो, लेकिन पेट नहीं भरेगा, पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बाबू, मम्मी वाला से कनेक्ट कीजिए बाबू, इज बिगर, मम्मी वाले से ही है सर। पापा वाला से कनेक्ट कीजिए बाबू, बिगर बाबू, पापा नहीं है सर। लैपटॉप कनेक्ट कर लो। द फ्रिक्शन बाबू, लैपटॉप है ना बाबू? यस सर। तो लैपटॉप कनेक्ट कीजिए ना शैतान, वाईफाई लेके, दिक्कत क्या? द फ्रिक्शन बाबू विल बी बाबू मोर, द फ्रिक्शन विल बी बाबू मोर, एंड बाबू इफ ये बाबू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस the friction will be बाबू lesser for अरे सर आम भाषा में समझाइए। for similar type of object बाबू, for similar type of object, है ना, एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट बाबू। बताते हैं इसका मतलब, बताते हैं समझाते हैं सर हम लोग भी उसको सर इसका अंडरलाइन मतलब ये है ना कि जितना कम एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, और जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, बस यही है, ज्यादा जिंदगी नहीं जीना, इतना ही है बस। उत्कर्ष शैतान, वीडियो क्या बंद है बाबू? जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। समझ में आ रहा है सालनी बाबू कि नहीं आ रहा है? सालनी समझ में आ रहा सर। आ रहा है बाबू? आदित्य बाबू आ रहा है समझ में? यस आदित्य, हाँ बाबू। शर्मा जी कहाँ भाग गई? शर्मा जल्दी लिखे बाबू। सर हम लोग कौन एक बड़ा एक छोटा बनाएंगे। हाँ बाबू, एक बड़ा जैसे बोर्ड पे बाबू, सेमे कौन बना दो बाबू, तो फ्रिक्शन तो सेमे लगेगा ना। सर आपने जो 4 वर्ड को अंडरलाइन किया, हम लोग करेंगे, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइप वो ऑफ कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को। हाँ बाबू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। नहीं सर रुकिए सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए।
शर्मा जी कहाँ भाग गए बाबू शर्मा? सर यहीं पे है सर। चलिए बाबू। एक मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं। कहा है बाबू, केक बनाना है? नो सर। तो और बाबू आप मिडिल में आए, सेंटर में आइए। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। लिख ले बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। सर लास्ट में जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर रुकिए, मैं एग्जाम्पल का कौन बन गई बस लिख रही हूँ अब एग्जाम्पल के आगे। सर हाँ बाबू बोलिए। साइड। अरे शैतान साइड है ना, बोल लीजिए। डन सर। नीचे कट रहा है। लिख लिए सर। चलिए ठीक। नेक्स्ट बाबू, नीचे ये कट रहा है। नीचे कट रहा है सर बाबू। रुकिए 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 2 सेकंड। ये सर अभी ठीक है। यस सर। चलिए ठीक। सौरभ फेयर कंप्लीट हो गया ना बाबू सारा? सर एक्सपोनेंट तो सर्ट्स बचा हुआ, बाकी कर लिया। पापा जी कब जा रहे हैं सौरभ? पापा जी भी टाइम है सर। अच्छा, संडे के बाद ही जाएंगे ना? यस सर। चलो ठीक है। लिख लिया बाबू, अभी रेज करेंगे, अब ज्यादा नहीं थी करेंगे बाबू, रेज करते हैं। कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब बाबू देखो इसका मतलब क्या, वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बाबू देखो, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में बाबू क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या हो, इसको थोड़ा सा समझा है ना। ऐसा मत करना बाबू, एगो बाबू मान लो बाबू, देखो यहाँ पे बाबू क्या, इसका एरिया ज्यादा है ना, समझना यहाँ से, यहाँ इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया, इस कोन का एरिया कम है, इसका वो सरफेस कॉन्टेक्ट कम है ना बाबू। हाँ बाबू, तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, इसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन बाबू अगर आप लोग सोचे बाबू, एक कोन ऐसा ले आओ, एक कोन ऐसा ले आओ जो लोहा का बना रहे, एक कोन ऐसा ले आओ जो लोहा का बना रहे, कागज का बना रहा है। तो जब लोहा का सॉलिड कोन बना हुआ रहेगा मेरे बाबू, बना हुआ, तो उसका क्या होगा, मास भी ज्यादा हो जाएगा ना, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा, है ना बाबू। उसका वजन क्या हो जाएगा, मान लो इतना ही बड़ा बाबू लोहा का कोन ले आओगे, आयरन का बना हुआ कोन ले आओगे, तो डेफिनेटली बाबू इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसका मास ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है बाबू कि इसमें बाबू, इसमें जो आपको फोर्स लगा रहा हो, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो इसका मास अगर बढ़ा दो बाबू, ये तो सिंपल कागज का रखो, आई छोटका जो कोन है, इसको मान लो आयरन का कोन ले आओ, लोहा का बना हुआ नहीं मिलता, वो लोहा का बना हुआ कोन ले आओ, तो उस केस में इसका क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, मतलब इसका वेट बढ़ जाएगा। तो उस केस में जब इसका वेट बढ़ जाएगा, तो इसको, इसमें पहले फ्रिक्शन फोर्स छोटा वाला में कम लग रहा था ना, अब इसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो वही यहाँ लिखा है, सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट, मतलब आप कौन ले रहे हो तो दोनों एक ही टाइप के मटेरियल का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कागज का ले आओ सर और दूसरा बहुत भारी मटेरियल पत्थर ले आओ, मान लो कौन शेप का पत्थर ले आओ, है ना बाबू, तो उस केस में इसी में छोटके में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, छोटके में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना बाबू। तो ये ध्यान दे, है ना, वही लिखा है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एक ही टाइप का रहना चाहिए, एक ही टाइप का रहना चाहिए ना बाबू, एक ही टाइप का रहना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू कि एक रुई वाला कोन ले आओ, एक बाबू इसका पत्थर का कोन कोन बना दो, है ना बाबू, या कोई शेप ले लो, रेक्टेंगुलर शेप ले लो, जैसे मान लो शैतान, तो दोनों पत्थर का होगा तो बड़ा होगा, वही होगा ना सर। हाँ बाबू दोनों, जैसे मान लो ये क्या है बाबू, ये बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, तो ये कूट का बना हुआ, और रेक्टेंगुलर बॉक्स बाबू ऐसा मान लो ईटा ले आओ, ईट ले आओ, इतना ही वो ईट होता है ना, ब्रिक्स बाबू, ब्रिक्स ले आओ, तो उस केस में क्या होगा बाबू, है ना, उस केस में बाबू क्या होगा, ब्रिक का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। मान लो बाबू इतना बड़ा बाबू, ये क्या इसका है ना बाबू, ये क्या कूट का बना हुआ है ना बाबू, कूट का बना हुआ, तो इसमें बाबू फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। और इससे छोटा भी अगर ब्रिक ले आओगे, छोटा इससे ब्रिक शेप का ले आओगे, तो छोटे वाला में क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्शन ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो ब्रिक्स का क्या होता है, मास ज्यादा होगा ना, मास ज्यादा होना, तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना, है ना बाबू, हमेशा नहीं बाबू इससे उससे कंपेयर कर देना। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं ना, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का टाइप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का टाइप पढ़ेंगे, है ना। ये थोड़ा चलेगा 1 दिन 2 दिन, है ना। तो बाबू आप लोग के बुक में बाबू सारे सर हम लोग स्टूडेंट अप्लाइड फोर्स कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे,
बाबू सारे के बुक में वो फ्रिक्शन सेपरेट करके एक चैप्टर दिया हुआ होगा, अधिकतर के बुक में फ्रिक्शन चैप्टर सेपरेट करके दिया हुआ होगा, है ना? आपके बुक में है सालनी की नहीं? हाँ, सेपरेट करके दिया हुआ है ना। तो यही सब आपके बुक में पढ़ना है ना। अब जब पूरा पढ़ा देंगे फ्रिक्शन है, तो बुक वाला रीडिंग मारोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो हेडिंग देंगे वो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है वो? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का प्रकार। नेक्स्ट वो क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। तो जनरली आपके बुक में वो 3 टाइप्स का फ्रिक्शन दिया हुआ रहेगा। आपके बुक में वो 3 टाइप्स का फ्रिक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना। पहला जो फ्रिक्शन है वो पहला जो टाइप है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। बताते हैं क्या होता है। पहला जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या पहला क्या वो? स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरा बाबू आप लोग के बुक में दिया हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या दिया हुआ? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सीबीएसई बोर्ड रहे चाहे आईसीएसई बोर्ड रहे। थर्ड है बाबू रोलिंग फ्रिक्शन। थर्ड क्या है मेरे बाबू? रोलिंग फ्रिक्शन है। क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। थर्ड क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। फोर्थ बाबू आप लोग को नहीं दिया हो रहा था बाबू, है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। डायनेमिक फ्रिक्शन। ये सर 3 फ्रिक्शन का नाम दिया हुआ है जो आप तीनों शुरू में लिखा है सर, है ना। वो फोर्थ क्या वो? फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। मतलब वो पानी नदी में पानी चल रहा है, ठीक है, वो स्ट्रीम चलता है नदी में, है ना, रिवर में स्ट्रीम चाहे ओशन में चलता है ना, तो वहां भी वो पानी के बीच क्या होता है? फ्रिक्शन होता है ना, लिक्विड सब्सटेंस के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे ना। ठीक है, तो बारी बारी से बाबू अब हम लोग को ठीक है बात। हाँ बाबू 4 ही है बाबू, है ना, ज्यादा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप है बाबू, लेकिन हम लोग को क्लास 8 9 तक कवर करना है ना। ठीक है, फर्स्ट है बाबू स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट क्या है बाबू? स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बाबू? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शांति से समझना। स्टैटिक मतलब क्या होता है? वो स्टैटिक मतलब क्या होता है समझना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? वो स्टेशनरी होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्टैटिक है मतलब क्या बाबू? एट रेस्ट में है। क्या? एट रेस्ट में, माने स्थिर है, स्थिर है, मोशन नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? वो एट रेस्ट में होता है ना। आप शांति से समझना, है ना। देखो क्या है, देखिए बाबू, सारा चीज बाबू हम लोग समझ समझ के पढ़े, है ना। ठीक, जैसे बाबू क्या है बाबू? जैसे क्या है? जैसे बाबू मान लो ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी बाबू, है ना। तो गाड़ी अभी बाबू क्या है बाबू? गाड़ी अभी क्या एट रेस्ट में, कोई मोशन इसमें नहीं है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है ना। तो बाबू एट रेस्ट में क्यों बाबू? एट रेस्ट में ये गाड़ी क्यों है? तो यहाँ पे बाबू इस गाड़ी का जो टायर है मेरे लाल, गाड़ी का जो टायर है बाबू, ये जो सरफेस है, इसके बीच बाबू क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो जब एट रेस्ट में बाबू, एट रेस्ट में बाबू, है ना, एट रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, और वहां पे बाबू जो सरफेस है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, और जो सरफेस बाबू, जिस सरफेस जो ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ, उसके बाबू दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, एट रेस्ट में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। यहाँ पे गाड़ी क्या हो? एट रेस्ट में। तो यहाँ पे वो टायर और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे बाबू मान लो ये ब्लॉक है, ये क्या ब्लॉक है? ब्लॉक है ना बाबू, ठीक। तो ये ब्लॉक मूव नहीं ना कर रहा बाबू, स्थिर है। तो यहाँ पे बाबू ये सरफेस और ये ब्लॉक का जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम पोर्शन है, इसके बीच बाबू फ्रिक्शन जो लग रहा है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सेकंड वन है बाबू स्लाइडिंग है, रोलिंग है ना। तो पहले स्टैटिक पढ़ेंगे। स्लाइडिंग क्या होता है बाबू? मान लो इसको धीरे धीरे क्या कर दो? स्लाइड करो। जब ये स्लाइड करने की स्थिति में आ जाए, तो उस समय जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक। अब मान लो बाबू ये स्लाइड कर रहा है, अब बाबू ये आगे चल रहा है, 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 ये आगे क्या चला, वो रोटेट कर आगे जा रहा है, जा रहा है। तो उस समय भी बाबू ये सरफेस और इसके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब रोल कर रहा है, मतलब गाड़ी चल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? जैसे ये गाड़ी चल रहा है, 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 चल रहा है। तो यहाँ बाबू जब गाड़ी चल रहा है, तो ये सरफेस और ये टायर के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो रोल कर रहा है। रोल मतलब चलना होता है, ये चल रहा है ना, चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जब गाड़ी चल रहा है तो यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे ना। एक ही चीज है वो, जब खड़ा है सर तो फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन सर। जब ये स्लाइड करने को रहेगा, कोई भी चीज ठेलोगे तो आपको लगे नहीं वो कि अब वो स्लाइड करेगा, अब स्लाइड करेगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब ये वो चलने लग जाएगा तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है सर? दो लिक्विड के बीच में, है ना, रिवर हो गया, है ना, ओशन हो गया, वहाँ पे वो स्ट्रीम फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है ना, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। तो यही 3 गो 4 गो है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना बाबू, है ना। समझ में आया बाबू? किसको किसको नहीं समझ में आया? थोड़ा स्टैटिक को डिफाइन कर लेते हैं। स्टैटिक को डिफाइन कर, साल नहीं कहा नहीं समझ में आ रहा बाबू? सर स्टैटिक वाला नहीं समझ आ गया।
अरे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हो जाओ, है ना, यस सर, यस सर, जिसमें मोशन नहीं होगा। हाँ, जिसमें मोशन नहीं हो, एट रेस्ट मतलब जिसमें मोशन नहीं है ना, मोशन नहीं है ना बाबू, मोशन नहीं है ना बाबू, जिसमें मोशन नहीं है। जैसे बाबू ये हैंड मेरा गाड़ी पे खड़ा है, इसमें कोई मोशन है नहीं। सर तो यहाँ जहाँ पे यहाँ वहीं पर रह जाए। हाँ, जहाँ पौधा वहीं की तरह पौधा की तरह खड़ा है ना, तो उस समय जब वो फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन हर हमेशा लगता है, गाड़ी खड़ा रहे, गाड़ी चले, या बाबू गाड़ी चलने को रहे, हमेशा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो जब गाड़ी खड़ा है बाबू, तो उस समय भी फ्रिक्शन लग रहा है बाबू, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये चलना शुरू कर देगा, ट्रेन है, जब ट्रेन चलना शुरू कर दिया बाबू, तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन। और जब आपको लगे बाबू कि चलने वाला है, स्लाइड करने वाला है, स्लाइड घसकने वाला है ना, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, स्लाइडिंग कहेंगे। इसको डिफाइन करते हैं ना बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखिए इसको, लिखिए बाबू। हाँ बाबू बोलिए। सर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है सर, जैसे कि कोई स्ट्रीम फ्लो कर रहा है लगे सर, रहिए तो चिया बाबू, यही जिंदगी है चिया तो आपकी। हो जाएगा सर। सर नहीं सुन रहे हाँ हैं ना, नहीं कैसे बाबू, स्टैटिक फोर्स हाँ जब लगे रहिए। एट रेस्ट होता ऑब्जेक्ट उसे स्टैटिक अरे फोर्स, ये छोड़िए, बात जैसे काटिए कि बाबू, अगर बात बॉक्स काटिए। रखा है तो। ये सब मम्मी को धोखा दीजिएगा चिया, हमारा हमको धोखा मत दीजिएगा, अरे मम्मी को यस धोखा सर, मम्मी यही तो पूछ रही थी क्लास में क्या पढ़ रहे हो, तो वही बता रहे हाँ थे। बाबू, हाँ तो बताते रहिए, सब एक ही घंटा में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखे बाबू, जल्दी से लिखे। हाँ अनुज बाबू। सर जैसे कि हम सर कोई फ्लो का स्ट्रीम उसके अपोजिट डायरेक्शन चले सर, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जांपल हुआ सर। फ्लूइड बाबू, क्या फ्लूइड? सर जैसे सर कोई स्ट्रीम बह रहा है सर, और उसके अपोजिट में हम जाए सर, तो फ्लूइड फ्रिक्शन हुआ सर। हाँ, बाबू फ्लूइड फ्रिक्शन बाबू फ्लूइड के बीच में लगेगा, पानी पानी के बीच में लगे, है ना। सर उतने तो हमसे समझ नहीं आया फ्लूइड फ्रिक्शन की, दो फ्लूइड के बीच में जब वो होता है। अरे सर पहले ये समझो, फिर वो समझाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे, उस समय समझ लीजिएगा, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुआ। पहले आप बाहर पेट बाबू मम्मी से गप कर लीजिए, ठीक है ना। अरे सर गप तो नहीं कर रहे थे, मम्मी यही सुन रही थी कि आप क्या पढ़ा रहे हो, यही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करते हैं। लिखे लिखे जल्दी से बाबू, ऊपर लिखेंगे इसको। बहुत गप करते, सिंसियर नहीं रहोगे बाबू, सिंसियर नहीं रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, सीधा सी बात। तो नहीं मिटाइए कैसे टाइप। सर इस बार जल्दी गप लिखे, तो नहीं कह रहे थे सर, पढ़ाई वाली बातें होती हैं। क्योंकि आप लेफ्ट देखोगे मेरे सिस्टम में मैसेज आएगा, सीज लुकिंग लेफ्ट राइट, है ना, सारा आता है बाबू। नहीं आता है सर। सर इतना अच्छा फीस, इतना अच्छा लैपटॉप सर आपने बताइए ना। बोला कि आपका लैपटॉप का डिस्प्ले खराब है तो कैसे दिखेगा? अरे आधा खराब हुआ बाबू, अभी आधा खराब हुआ, अभी आधा बच रहा है, ठीक है ना। सही है सर। सर लिखाइए ना सर जल्दी, बैटरी खत्म हो गया, लाइट भी कटा हुआ है। लाइट भी कटा, चलो लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग क्या देंगे वो, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। कम बच्चे हैं सर, अटेंडेंस काट दीजिएगा सबका। अटेंडेंस काट गया पर खैर उसके लिए टेंशन मत लीजिए बाबू। और नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन दिए हैं सर। हाँ बाबू मेरा लिख भी लिया, कटा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सर, मेरा भी काटे हैं क्या? आपका नहीं कटा बाबू। थैंक यू सर। काट दीजिए सर। नहीं सर, मैं आपको फोन करके नेटवर्क बता दी खराब थी। हाँ बाबू, फोन काट दी थी बेचारे। नेक्स्ट बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड बाबू, जल्दी से लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। is defined as babu, defined as the babu frictional force, defined as the babu frictional force babu that acts between the surface when they are babu at rest। जब बाबू क्या होगा, एट रेस्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ईच अदर मतलब क्या सर, कोई भी सरफेस बाबू अगर एट रेस्ट में, कोई भी बाबू ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, कहने का मतलब क्या बाबू, ये हो गया बॉक्स हो गया, है ना बाबू,
ये क्या बाबू, कोई नीचे सरफेस मान लो टेबल है बाबू, हम लोग वही टेबल बनाएंगे वो जो जिंदगी में बनाते आए हैं। अब सिंपल टेबल बना देते हैं। मान लो टेबल पे रखा हुआ बाबू है ना, टेबल पे रखा हुआ कि नहीं बाबू मेरे, यहाँ से ऐसे करो। सर एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन को रिपीट कर दीजिए, बहुत ब्लर दिख रहा है। A static friction is defined as the babu frictional force babu that acts between the babu surface and babu when they are babu at rest with respect to each other. A static friction तभी लगे बाबू जब सरफेस क्या है बाबू, दोनों का दोनों सरफेस क्या एट रेस्ट में, दोनों का दोनों सरफेस क्या है बाबू एट रेस्ट में है ना, एट रेस्ट में। ठीक, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा बाबू, वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ बाबू दोनों क्या, टेबल भी बाबू क्या एट रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, ऊपर वाला भी बाबू बॉक्स क्या है एट रेस्ट में है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगे बाबू टेबल के सरफेस में है ना, टेबल के सरफेस में बाबू यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सर बिटवीन द के बाद क्या लिख रहे हैं? बिटवीन द बाबू सरफेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। ये मान लो कोई बॉक्स है, ये कैसा बाबू एट रेस्ट में, क्या है बाबू मेरे एट रेस्ट में। आप लोग बाबू 6 बजे पक्के आ जाया करो, 6 से हम लोग 7:15 बजे तक क्लास पढ़ेंगे, 7:15 7 बजे तक 80 मिनट का क्लास मैक्सिमम। सर उसके भी बाद व्हेन बाबू दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लास्ट क्लास में शैतानी से बाबू सब एट रेस्ट मतलब क्या होता है? बाय सर, ये भी नहीं पता बाबू। एट रेस्ट मतलब बाबू जहां जो खड़ी है बाबू उसमें मोशन नहीं, हिल डुल नहीं रहा है, खड़ा है तो खड़ा है। जैसे आप घर में टेबल रखे हुए, खड़ा है तो एट रेस्ट में हो गया, कोई चल रहा है तो उसको मोशन में कहेंगे। हद करता है सीबीएसई में पढ़ के बाबू ऐसे ये सब बात बोलता है कि एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, बताइए बाबू। चलो ठीक है, नहीं जानते हो सीखो, कम से कम सीखोगे तो। सर 19 हो गया। चलो ठीक है, जाइए बाबू 10 मिनट में इसको क्लास से जाइए आप लोग बाबू, आप लोग 6 बजे पक्के आ जाए। बाय बाबू। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बाबू जाइए ना, 10 मिनट में आइए ना तुरंत बाबू, थैंक यू कह रहे बाबू। सर सर मतलब बैच से वही टाइम पे कि सुबह का टाइम पे होगी?